किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम प्याज फसल में खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम प्याज की फसल में खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम प्याज की बुआई करते हैं और जब हमारी प्याज की फसल उगती है तो उस समय पर हमारी फसल के साथ में कई प्रकार के अनावश्यक पौधे उग जाते हैं जो हमारी प्याज की जड़ों को बांध लेते हैं और हमारी फसल की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारी प्याज में पीलापन आता है और हमारी फसल की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्याज में खरपतवार को किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी दवा है जिसके द्वारा हम खरपतवार को मार सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आप कौन सी दवाई का स्प्रे कौन से समय पर कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में खरपतवार ना उगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और किसान भाइयों, अगर आप में से जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करने के लिए नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी मिलती रहे और आप अपनी फसलों की देखरेख सही समय पर सही तरीके से कर सकें। वीडियो को लाइक कर देना और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर कर देना ताकि सभी किसान भाइयों तक जानकारी पहुंच सके। बात करते हैं प्याज की फसल में खरपतवार के बारे में। तो प्याज की फसल में भी चौड़ी और सकरी दोनों ही प्रकार के खरपतवार उगते हैं, जिससे अगर एक बार हमारी प्याज की फसल में खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे हमारी प्याज की फसल की ग्रोथ डैमेज हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पैदावार अच्छी नहीं निकल पाती है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती किसान भाई के सामने यही होती है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें। तो कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो प्याज फसल 30-40 दिन की होती है उस समय पर निदाई गुड़ाई करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो बुआई के समय पर ही खरपतवार नाशी का स्प्रे करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बुआई के समय पर उपयोग की जाने वाली खरपतवार नाशी दवा के बारे में बात करने वाले हैं। और जिस दवा के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पेंडिमेथालिन 30% EC। किसान भाइयों, यह जो दवाई है सूखे की दवाई है, मतलब कि जब आप प्याज की या फिर किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो उस समय पर सूखे में इस दवा का स्प्रे किया जाता है। अब वह किस प्रकार से किया जाता है, प्याज की बुआई से पहले करना चाहिए या फिर बाद में करना चाहिए। तो जब आप प्याज की बुआई करते हैं, जैसे ही आपकी प्याज की बुआई कंप्लीट होती है उसके बाद में आपको इसका स्प्रे कर देना चाहिए। और किसान भाइयों, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप प्याज नर्सरी की चौपाई कर रहे हैं तो चौपाई करने से पहले ही इस दवा का उपयोग करना है। चौपाई करने के बाद में इस दवा का उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी जो नर्सरी होती है उसके पत्ते जल सकते हैं और प्याज पूरा ख़त्म हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट बीज छिटक कर अगर बुआई कर रहे हैं तो बीज छिटकने के बाद में इसका स्प्रे कर देना चाहिए और उसके बाद में पिलाई कर देनी चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट नर्सरी तैयार करके नर्सरी का चॉप कर रहे हैं तो नर्सरी का चॉप करने से पहले इस दवा का स्प्रे करना चाहिए। अब यह तो हुई कौन से समय पर आपको उपयोग करना है, बुआई के समय पर करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में। तो इसकी मात्रा जो आपको रखनी है वो 60 से 70 ml प्रति पंप और 600 से 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा लेनी है। किसान भाइयों, यह एक चुनिंदा खरपतवार नाशी है जो कि सूखे में स्प्रे किया जाता है। जब हम फसल की बुआई करते हैं तो उस समय पर सूखे खेत में स्प्रे कर दिया जाता है और फिर बाद में उसकी सिंचाई कर दी जाती है, जिससे कि यह एक लेयर बना लेती है खेत में। तो जो भी खरपतवार पानी के संपर्क में आता है, नमी मिलती है खरपतवार के बीज को, वो धीरे से अंकुरित होता है और अंकुरित होकर जैसे ही खेत से बाहर निकलने लगेगा वह जो लेयर बनी होगी इस दवाई की, वह दवाई की लेयर उस खरपतवार को उगने ही नहीं देगी, ज़मीन से बाहर आने ही नहीं देगी। तो इस प्रकार से यह जो खरपतवार नाशी है इस दवाई का स्प्रे काफ़ी ज़्यादा किसान भाई करते हैं और अपने खेतों से खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आसान तरीके से कर लेते हैं। तो अगर आप भी प्याज की बुआई करना चाहते हैं तो इस दवाई का स्प्रे करके बुआई कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपके खेत में खरपतवार की मात्रा भी नहीं होगी। अब इसकी बात कर लेते हैं कि कितने दिनों तक इसका रिजल्ट रहेगा। तो रिजल्ट की बात करें तो किसान भाइयों, इसका स्प्रे करने के लगभग 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक खरपतवार आपके खेत में नहीं उगेंगे। किसान भाइयों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।